अमंगलहारी द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा 131 से 135। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। अवगुणता जी सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिन्हा काई जगली का, घर तुम्हार तिन्हा कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझाई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहै जेहि, तेहि उर्बस हो सहित बेदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पांति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हाहि रहई उरलाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। जाति पांति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरगु अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि ना चाहिया कब हूँ कछु रामा, तुम हसन सहज सने हो सिया रामा। बस हो निरंतरता सुमन रामा, सो राउर निज गे हो सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानु कुल नायक, आश्रम कहूँ सामे सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरी करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो। सैलु सुहावन कानन चारु, करी केहरी मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी,
अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बस हई, कर हई जोग जप तप तन कस हई, चल हो सफल श्रम सब कर कर हो, राम देहु गौरव गिरि बर हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित रामा, कही महामुनि गाई सिया रामा, आई नहाए सरित बर रामा, सिए समेत दो भाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहयो लखन भल घाटो, करहो कतहो अब ठाहर ठाटो, लखन दीख पाए उत्तर करारा, चाहो दिशि फिरयो धनुष जिम्मी नारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैस्वनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पानच सर सम दम दाना, सकल कलुष कली साउज नाना, चित्रकूट जानु अचल अहेरी, चुक आई ना घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलि युग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ देखरावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा, राम में राम मानु देवन ह जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए, बरनी ना जाही मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने देवे पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु रामा, राजत रुचिर निकेत सिया रामा, सोह मदनु मुनि बेश जनु रामा, रति ऋतुराज समेत सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो।
मास पारायण 17वां विश्राम। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणामु किन्हा सब काहू, मुदित देव लाही लोचन लाहू। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कहा देव समाजो, नाथ सनाथ भये हम आजो। करी बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदनु छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन्हा दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। ये समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उरले ही, सुफल होन हित आशीष देही। सिए समित्री राम छवि देखही, साधन सकल सफल करी लिखही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु रामा, विदा किए मुनि वृंद सिया रामा। करहिं जोग जप जाग तप रामा, निज आश्रमन ही सुछंद सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। ये शुद्धि कोल किरातन हा पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। ये श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवो निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन्हा माहा जिन्हा देखे दो भ्राता, अपर तिन्हा ही पूंछ हई मग्गु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबन ही देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहई जो हारू भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोक हई आती अनुरागे। चित्र लिखे जानू जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमा अश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम सनेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जो हारी बहरी बहरी, बचन विनीत कही कर जोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी।
श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब रामा, भय देखी प्रभु पाए सिया रामा। भाग हमारे आगमनु रामा, राउर कौशल राय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। अयोध्या कांड दोहा 131 से 135 संपूर्ण। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। भगवान शिव शंकर प्रिया माँ पार्वती की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।